राम राम। बहुत से लोगों का कमेंट आए हैं मुझे कि बेटी को सुखी करने के लिए, बहन को सुखी करने के लिए उपाय आप कम बताते हैं। तो आज मैं उनकी ही शिकायत दूर करने वाला हूं। आपकी बेटी राज करे, सुखी रहे, इसी दृष्टिकोण से आज ये उपाय होंगे। लेकिन उससे पहले आपके लाइक की मुझे जरूरत है और आपके कमेंट की जरूरत है और साथ में चैनल सब्सक्राइब करने की भी आपको जरूरत है। तो ऐसा जरूर करिएगा। तो सबसे पहले अगर आप अपनी बहन और बेटी को सुखी करना चाहते हैं, उसकी बाल अवस्था से ही ये उपाय करने की उसे आदत डाल दें या आप करें। करना क्या है, एक नारियल लेकर कोशिश करें। महीने में एक संक्रांति आती है जब देसी महीना शुरू होता है। संक्रांति वाले दिन भी मंगलवार आ सकता है या संक्रांति के बाद भी मंगलवार आ सकता है, जिसे हम सबसे पहला मंगलवार कहते हैं। ये तकरीबन आप मान के चलिए 13 से 17 तारीख के बीच बीच में आ जाता है। ठीक है ना, मतलब जैसे ही संक्रांति बदलती है उसके बाद जो पहला मंगलवार आए, चाहे संक्रांति वाला दिन ही मंगलवार का हो या उससे बाद पहला मंगलवार आए, उस दिन ये उपाय करना है। एक नारियल लेना है, उस पे कलावा बांधना है, जिसको हम मौली कहते हैं, धागा इस तरह का बांध के माता दुर्गा जी के चरणों में चढ़ाना है, बेटी के सुखी होने की प्रार्थना करते हुए कि ये जीवन में अभी भी सुखी रहे, ससुराल में जाए वहां पर भी सुखी रहे और जीवन में हर तरह का सुख भोगे। तो ऐसा करने से आपकी बेटी, जो कि बुध ग्रह से जुड़ी होती है, वह अच्छे सुख भोगती है माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से। नारियल आपने जटा वाला ही लेना है, ये याद रखें। बीच में कोई दिन आपका ये उपाय का छूट जाए तो गिल्टी फील मत करिएगा, दोबारा उपाय दोहरा दीजिएगा। आगे चलता हूं। दूसरा उपाय, आपने अपनी बहन और बेटी को सुखी करने के लिए क्या करना है। उपाय बेहद सरल है और एक भक्ति से जुड़ा उपाय है। आपके घर के पास मंदिर होगा, शिवालय होगा, वहां जाइए। एक दूध की थैली लीजिए, चाहे पाव की, चाहे आधा किलो, चाहे 1 किलो, श्रद्धा आपकी है। वो थैली भगवान शिव के शिवलिंग के पास आपने रख देनी है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरी बेटी सुख भोगे, अपने पिता के घर में भी, अपने पति के घर में भी, और दुनिया में जहां जहां वो रहे वहां पर सुखी रहे। इसी भाव से प्रार्थना करते हुए दूध की थैली का दान हर सोमवार भी आप कर सकते हैं। अगर इतना कठिन लगे तो महीने में एक सोमवार, संक्रांति के बाद जो संक्रांति आती है, सूर्य संक्रांति, उसके बाद जो पहला मंडे आए, सोमवार आए, उस दिन कर दें। अंतिम उपाय बुधवार के लिए है। वो क्या है, महीने में एक बार करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लंबे समय तक चलने हैं उपाय। ठीक है ना। आपने एक तांबे का लोटा लेना है। तांबे का लोटा, यहां पर कोई साइज की दिक्कत नहीं है कि कितना लेना है, इतना ले लो, इतना ले लो, चाहे इतना ले लो, कोई दिक्कत नहीं। उसमें स्वच्छ जल भरना है, उसमें फिर 2 बूंदे गंगा जल की डालनी है और वह लोटा भगवान शिव के शिवलिंग के पास आपने रख देना है, मतलब वहां पे छोड़ आना है। अगर शिवलिंग आपके घर के पास ना हो, है ना, तो आपने यह लोटा किसी पीपल के पेड़ के पास छोड़ना है। वो पीपल का पेड़ मंदिर के अंदर होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा निरंतर करते रहे ना अगर आप, तो आपकी बहन और बेटी सुखी हो जाएगी। अब फिर से एक बार दोहरा देता हूं कि आपने जो कलावे वाला उपाय करना है, जटा वाले नारियल को बांध के, वो करना है मंगलवार सुबह के समय, तकरीबन 8 बजे से पहले। कईयों के यहां मंदिर 8 बजे से पहले नहीं खुलते, तो 10 बजे से पहले या सूर्य अस्त होने से पहले कर सकते हैं। दूसरा उपाय जो है दूध का, वो सुबह 10 बजे से पहले ही करना है, मंडे के दिन करना है। तीसरा उपाय वह आपको सुबह 8 बजे से पहले ही करना है, या मंदिर नहीं खुलते तो भैया शाम को 4 से 6 बजे के बीच सूर्य अस्त होने से पहले पहले कर लेना है। ठीक है ना। तो ये लंबे चलने वाले उपाय हैं। अपने जीवन में अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपकी बहन बेटी सुखी हो जाए, देखिए जीवन में हर किसी के थोड़ा बहुत दुख होता है, लेकिन उस दुख का साथ में सॉल्यूशन मिलना चाहिए, हल मिलना चाहिए। तो ये उपाय आपको वही देंगे कि उनके जीवन में कोई ना कोई ऐसे रास्ते बन जाएंगे, जब उनको कोई प्रॉब्लम कहीं ना कहीं से आने लगे तो उस प्रॉब्लम से वो बाहर आ जाए। बाकी बच्चियों के जीवन में सुख आए, ये हर माता पिता की
इच्छा होती है, कल्पना होती है। तो उसी दृष्टिकोण से कि जैसे उपाय करवाने की कोशिश मैं अपने बच्चों से करता हूं, वैसे ही आपके बच्चों के लिए मैं ये उपाय छोड़ रहा हूं। उपाय का लाभ एक ही तरीके से होगा, वो है माता रानी की कृपा। जितना आप माता रानी को साक्षी मानकर चलेंगे उतना ही लाभ आपको मिलेगा, और जितना संकल्प आपका दृढ़ होगा उतना ही लाभ आपको मिलेगा। तो ये उपाय अगर बीच में ब्रेक हो जाए, छूट जाए, दोबारा कर दें और लंबे समय तक करें। इसमें ये दिन ना मेरे से पूछे कितने दिन करना है, कितनी बार करना है। तो ये जो बीच में एक स्वार्थ वाली भावना आती है ना कि मेरे पैसे ज्यादा ना लग जाएं, मैं इतना ही उपाय करूं, लोटे महंगे हैं, दूध देना है ना, नारियल 50 रुपए का आता है, तो ये चीजें फिर परे रख दें, ठीक है ना, और लंबे समय तक करें। माता रानी की कृपा से ही आपको लाभ होगा। जय माता दी।